रोड पे नमाज पढ़ना गलत है। क्यों पड़ेगा रोड पे? ये बताओ। इसलिए बना रखी है तुमने, तोड़ दो मस्जिद को। तुम एक गंदगी को कांवड़ यात्रा से कंपेयर करोगे? नमाज अदा महिलाएं नहीं करती हैं, न सिर्फ जामा मस्जिद में, दुनिया की किसी भी मस्जिद के अंदर में महिला नमाज अदा नहीं करती है। शिया की मस्जिद अलग होती है, सुन्नी की मस्जिद अलग होती है, वो दोनों भी एक दूसरे की मस्जिद के अंदर में नहीं जा सकते हैं। देखिए, संभल अब ऐसी जगह बन गया है जहां से हम आए दिन नई खबरें सुनते हैं। संभल में जहां प्रशासन ने कड़े आदेश जारी किए हैं कि कोई भी सड़क पर नमाज ना पढ़े, सामूहिक नमाज ना पढ़े, वहीं सपा के नेता फिरोज खान चिट्ठी के जरिए, एक ज्ञापन के जरिए योगी आदित्यनाथ से ये मांग कर रहे हैं कि ईद पर जो नमाज होगी उन नमाजियों पर, कांवड़ियों पर और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के ऊपर उनके हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा की गई, वैसे नमाजियों पर भी पुष्प वर्षा की जाए। मेरे साथ एक नमाजी हैं, तो इनसे भी मैं जानूंगा कि पुष्प वर्षा इनको चाहिए या नहीं चाहिए। क्या नाम है सर? भाई नाम मेरा दानिश है। दानिश जी, फिरोज खान ये मांग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कि हमारे जो नमाजी भाई हैं उनके ऊपर पुष्प की वर्षा हो नमाज वाले दिन, ईद वाले दिन। मेरा मानना तो ये है कि योगी साहब भाई ये करे कि उनको शांति से नमाज पढ़ने दें, यही काफ़ी है। ना फूल की ज़रूरत है, ना वर्षा की ज़रूरत है, बस आराम से नमाज होने दो। 10 मिनट की नमाज है, वो होने दो, शांति से होने दो। अब मुझे एक बात बताइए, सवाल खड़ा हो गया मेरे जहन में कि क्या आपको लगता है कि नमाज नहीं होने देते योगी आदित्यनाथ? क्योंकि आपने बोला कि योगी जी से रिक्वेस्ट है कि नमाज होने दें, क्या वो रुकावट डालते हैं? तो अभी तो आप देख लेना, संभल के अंदर जो सड़कों पे नमाज पढ़ेगा, 10 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए उसका लाइसेंस, पासपोर्ट, उसका वोटर ID जब्त हो जाएगा ज़िंदगी भर तक। सड़क पर नमाज पढ़नी क्यों है लेकिन खान साहब? एक मिनट मुझे बात सुने, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, बड़े खूबसूरती से जवाब देना। अगर ईमान है अगर मंदिर के अंदर, मुझे थोड़ी सी बात ज़रा ध्यान से सुनना, ये किसी उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं अपनी राय रख रहा हूँ। ये अगर मंदिर के अंदर पूजा हो रही हो और मंदिर पूरा चकाचक भरा हो और आधे जो पूजा करने वाले बाहर खड़े से बाहर होके पूजा करेंगे, तो आपको कोई परेशानी है? मंदिरों में पूजा बाहर नहीं होती सर। आप मेरे साथ चल रहे हो, अभी दिखा दूँ आपको मैं। अगर आप में जज्बा है देखने का, लाइन में लग सकते हैं लोग पूजा करने के लिए, नहीं अगर लेकिन मंदिर के बाहर पूजा नहीं हो सकती। एक मिनट, अगर मैंने आपको मंदिर के बाहर पब्लिक दिखा दी खड़े होते पूजा करते हुए, मैं वही बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं अपनी बात। लाइन में लग सकते हैं श्रद्धालु जिनको पूजा करनी है, लेकिन पूजा वो मंदिर के अंदर ही करेंगे, वो मंदिर के बाहर पूजा नहीं करेंगे। मैंने आपको दिखा दिया कि मंदिर के बाहर हो रही है, तो आप फिर तो यकीन कर लेंगे ना। अगर कोई कर रहा है वो गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? संविधान ने इतना भी हक नहीं दिया उसको। नहीं, संविधान इसका अधिकार नहीं देता कि आप सड़कें जाम करके, सड़कें रोक कर पूजा करो, सड़कें रोक करके नमाज। ईद वाले दिन हॉलीडे नहीं होता क्या? हॉलीडे नहीं होता ईद वाले दिन? छुट्टी वाले दिन आप सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे? सड़कों पे कितनी जगह हो गई सड़कों की, रोड हाईवे पर नमाज पढ़ लिया है लोग क्या? मस्जिदें कम हैं, घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, मुझे एक बात बताओ, और बहुत ऑप्शन है। सड़कों पर क्यों? सुबह 6, 6:30 बजे कौन सी रोडों पे गाड़ियाँ चल रही हैं? यहाँ पे आपको यकीन है फतेहपुरी पे नमाज होगी, और आप आना ईद वाले दिन यहाँ पे फतेहपुरी से यहाँ तक की नमाज होगी। आप देख लेना, प्रशासन ही खड़ा होकर करवाएगा। ये तो पूरी क्या बात है यार, 10 मिनट के लिए, अगर 10 मिनट के लिए इतना इशू हो जाता है तो फिर क्या? अब मुझे एक इंसानियत की बात तौर पे जवाब दीजिएगा। 6:30 बजे का आपने जिक्र किया, सुबह का समय, खाली सड़क है, मान लीजिए ट्रैफिक नहीं है, कोई नमाज पढ़ रहा है और स्पीड से कोई गाड़ी आती है, तो उस नमाजी का क्या हाल होगा? नहीं, नमाज के वक्त सबको पता है, ये 2014 से भी पहले होती थी, ये आज़ादी से भी पहले होती थी, ये आज़ादी के बाद भी होती थी और अभी भी होती है, अभी भी होती है। ये 2014 के बाद ही निकला है ये कानून। क्या देखिए, रोड पे नमाज पढ़ना गलत है। देखिए, मंदिर बनाएंगे तो मंदिर की यात्रा भी कह दो आप गलत है। देखिए, नहीं, कांवड़ यात्रा पे क्यों नहीं कहते? एक मिनट भाई साहब, रोड जाम करके बताइए। जाम नहीं होता, रोड पे गंदगी पड़ा, जाम होता है या नहीं होता? मुझे ये बताइए, कांवड़ यात्रा निकलती है, जाम होता है? नहीं जाम होता, नहीं होता। कहाँ पे देखा? कहाँ पे देखा आपने? अरे सुनिए, 5 मिनट की अगर ये बात नहीं मानते ना, नहीं गलत बात नहीं, छोड़ो, ऐसे कह रहे ना, कांवड़ यात्रा में जाम होता है। मियाँ जी, एक करके किसी ने कोई गलत नहीं बोला भाई, किसी ने कोई गलत नहीं बोला। तुम एक गंदगी को कांवड़ यात्रा से कंपेयर करोगे? कहाँ पे भीड़ हो रहा है ये बताना मुझे भाई। इधर सुनो,
ओ भाई एक मिनट, अरे आप पीछे हो जाओ, मुझे ये बताओ, मुझे साइड हो जाओ, जवाब से जवाब देना, सवाल का जवाब देना, कोई धक्का मुक्की मत करना। भाई जो इनका कंसर्न है, एक सेकंड, जवाब का जवाब, अगर जवाब का सवाल का जवाब आप जवाब से नहीं दे रहे तो हाथापाई करने के नहीं आओगे। एक बात बताओ, ये कौन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अगर कोई अपनी बात नहीं कह सकता तो बेकार है फिर इंसान। यार नमाज का मुद्दा छोड़ो, आप ये बात देखो, यहाँ मैं खड़ो के अपनी बात कह रहा हूँ, भाई ने अपनी बात की, मैंने अपने विचार बताया, भाई ने अपने विचार बताया। अब मुझे थोड़ा सा समझाइए ना कि नमाज सड़कों पर क्यों पढ़नी है। मान लीजिए मस्जिद में जगह की कमी है, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर बाद नमाज पढ़ लीजिए। यार नमाज का विषय बाद में रखो, आपने ये देखो जब यहाँ बोलने में लोग बाग सर पे चढ़ना है, गिरबान पकड़ने पे आ गए तो ये कहाँ जा रही है कान में? तो सब गलत है, कोई गिरबान नहीं पकड़ रहा है। अब मुद्दे पर आते हैं, इसको यहीं रफा दफा करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। कावड़े पे नहीं होता क्या? देखिए कावड़ यात्रा में रूट डाइवर्ट किए जाते हैं और एक यार यहाँ की दिल्ली की प्रशासन इतनी है, और पूरी सड़क घेर कर कावड़ यात्रा नहीं चलती। खान साहब, दानिश भाई, पूरी सड़क घेर कर कावड़ यात्रा नहीं चलती है कि अलग से लाइन बनाई जाती है, बैरिकेडिंग लगाई जाती है, प्रशासन की पूरी तैयारी होती है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैंने कहा कावड़ लाइनें जो निकलती हैं उस पर रूट जाम नहीं होते क्या? दिल्ली की बातें करो, मैं करो, मेरे साथ हर साल जाता हूँ कावड़ लेने और बाइक से जाता हूँ। सुनो, चलना कभी गंगा जी, हरिद्वार के आगे जा गंगा जी है, वहाँ जाम नहीं होता। तुम दिल्ली की बात करो, क्या बात कर रहे हो यार? सरासर फैलाने का काम कर रहे हो यार। 5 मिनट 10 मिनट की नमाज से 2014 से पहले ये दिक्कत नहीं थी, आज क्यों दिक्कत हो रही है ये बता दो। क्यों होगी भाई? क्यों होगी? क्यों पड़ेगा रोड पे? क्यों होगी? ये तो बताओ। इसलिए बना रखी है तुमने, तोड़ दो मस्जिद को, तोड़ दो मस्जिद को। एक चीज मुझे बताइए, अगर ऐसा करो, तोड़ दो मस्जिद है। नहीं बोल ना, तोड़ो ना भाई, गलत बात है, गलत बात। नवाज तोड़ो ना, एक सेकंड, आप तोड़ो नवाज सफाई की तोड़ो ना यार। अगर तुम्हें मस्जिदों से दिक्कत है तो तोड़ो मस्जिद है, जाओ तोड़ो। अगर रोड पे अगर आपको मस्जिद एक मिनट, अगर आपको मस्जिदों से दिक्कत है तो तोड़ो उसको। मस्जिदों से दिक्कत नहीं है, तुम्ही तो कह रहे हो तोड़ेंगे, तुम्ही तो कह रहे हो तोड़ेंगे। नमाज पढ़ने से दिक्कत है यार 2014 के बाद ही दिक्कत हुई है तुम्हें। नहीं भाई, स्टार्टिंग से पहले भी थी, लेकिन दिक्कत पहले भी थी, लेकिन पहले बोलने नहीं दिया जाता था। अगर कोई बोलना शुरू करता था ईंट पत्थर मार दिए जाते थे। अब बोलने का अधिकार मिलना इधर आपने भाई साहब ने कहा कि हम मस्जिदें तोड़ेंगे, तोड़ो जाके, अगर आप में दम है तो तोड़ो। आप कितने गाय फिर है? मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं है, मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं है, आप कर रहे हो। मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं है, इनको भी दिक्कत नहीं है। ऐसा आपसे कहा कि अगर रोड पे आपको पढ़नी है तो मस्जिदें तोड़ दो, ये वर्ड कहे इन्होंने आज से। तो तोड़ने के लिए तैयार तो ही है, ये नहीं है ना, इन्होंने आज से कहा। आप रोड के मुद्दे पे आइए, बट कहिए मत, हम तोड़ देंगे। आपने बोला हम तोड़ देंगे। गोली चला, गोली चला मस्जिद पे। ओए शांत हो जा, क्या हो जा? मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है मस्जिद से। भाई साहब एक सेकंड साइड हो। नहीं अरे तुम साइड टूटना हो यार। चाहिए। आप थोड़ा समझदार से इधर आइए, आगे आइए थोड़ा सा। अरे एक मिनट, आप इधर आओ, छोड़ो, अरे शांति से डिबेट करते हैं ना। इनके शब्द ये थे जो इन्होंने बताए कि अगर मस्जिद, अरे थोड़ा सा, कि सड़कों पर ही नमाज अदा करनी है तो मस्जिदें किस काम की हैं? उनका इंटेंशन वो था। भाई देश का मुद्दा ही नहीं है यार, ये देश का मुद्दा है कि कौन काम नमाज, ये संभल का मुद्दा है सर, और संभल देश में ही आता है। कहाँ कौन नमाज पढ़ेगा, कौन कहाँ पूजा करेगा, ये देश का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी नहीं है। लेकिन इन वजह से बहुत बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। आप कह रहे मुद्दा ही नहीं है। अगर किसी को रोड पे नमाज पढ़ने से दिक्कत है, रुकवा, कौन मना कर रहा है? आप एप्लीकेशन ला के लिख के दो। तो वही तो वो बोल रहे हैं कि 2014, वही आपने बोला कि रुकवा दो अगर दिक्कत है तो। प्रशासन को लिख वो भाई साहब कह रहे हैं कि 2014 से पहले तो दिक्कत नहीं थी सड़कों पे नमाज से, इससे पहले कभी किसी ने नहीं बोला, शिकायतें नहीं होती थी, किसी ने नहीं बोला, कभी नहीं बोला। तो आपके हिसाब से सड़कों पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन ये पूरा रोड ब्लॉक होता है, कभी किसी ने कुछ बोला? ये रोड नहीं है, पहले तो तुम्हें बता दूं ये रोड नहीं है। और यहाँ पे जब भी महाशिवरात्रि की बातें कर रहे हैं, ये नैरेटिव फैलाते हैं। हमारे धर्म पे एक लाइन लगाई जाती है सीमित समय पे, सिर्फ लाइन, भीड़ नहीं लगती है यहाँ पे। तुम्हें देखा होगा, तुम यही रहते हो, झूठ मत फैलो यार, झूठ मत फैलो, बात का है कि सुन लो। और तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? पूरी रोड ब्लॉक कर दो, पूरी रोड। देखिए नमाज हमेशा सफाई की जगह पढ़ी, बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे पढ़ सकते हैं ना। तो क्या तुम्हारा घर साफ सुथरा नहीं है? क्या मस्जिद साफ सुथरी नहीं है जो रोड पे बैठने आ जाते हो? सही बात है, बताइए मुझे जरा। साफ सुथरा नहीं है या फिर ये मैं क्या कह रहा हूँ आपसे,
कि 5 मिनट की नमाज से अगर दिक्कत हो रही है तो आप 20 मिनट सर, अरे ईद गाह की नमाज। 1 घंटे की नमाज से ईद की नमाज बस है। 1 घंटे की नमाज से आप फिर गलत बोल रहे अगर हैं। दिक्कत नमाज से किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, ना इनको ना प्रशासन को। को। नमाज पहली चीज, अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए पाक जगह होनी चाहिए। क्या सड़क पाक होती है आपके हिसाब से? पाक जगह चाहिए, तो सड़क पाक होती है, सड़क पाक भी होती है, नापाक भी होती है। तो नापाक होती है ना। आपको- कुत्ते आपको बिल्ली कैसे न पता जाने लगेगा? कैसे कैसे लोग। आपको कैसे पता रुक लगेगा जाइए। कि वो पाक है? वहाँ नमाज पढ़ने से अच्छा, अगर मस्जिद में जगह नहीं है, एक इंसानियत के नाते, एक अच्छे मुसलमान के नाते, आप कहीं और नमाज पढ़ लीजिए घर में घर पढ़ में, लीजिए, छत या पे फिर पढ़ थोड़ा सा लीजिए। इंतजार कर लीजिए मस्जिद में जाने के लिए। नमाज इससे का- बेस्ट चीज कोई होगी? मैं बताता हूँ, सुन तो लो, हर नमाज का एक तरीका है। अब जो नमाज के टाइम पे होती है वो नमाज तो उसी टाइम पे पढ़ी जाएगी ना भाई। अगर कोई नमाज इमाम के पीछे पढ़ जा रहा है तो इमाम के पीछे पढ़ सकते हैं, उसको घर पे थोड़ी पढ़ सकते हैं। तो महिलाएं जो घर पे नमाज पढ़ती है उनका क्या, महिलाओं का अलग मसला है, उनका क्या मसला है? लेडीज़ों का अलग, जेंट्स का अलग मसला है। मतलब नमाज भी अलग अलग होती है? आप नेशनल कैमरे पे भी ये बात बोल रहे हैं लेडीज कि महिलाओं की नमाज अलग होती है और पुरुषों की नमाज अलग होती है? जामा मस्जिद के अंदर लेडीज नमाज नहीं पढ़ती। तो बाकी जो महिलाएं अंदर घर में नमाज पढ़ती है उनका क्या? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, उनको लिए सहूलत नहीं होगी शायद, या वो मस्जिद में आना नहीं चाह रही होंगी। मैं जम्मा मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है और लेडीज आना नहीं चाह रही है, आने नहीं दिया जाता। ऐसा अगर होता तो जामा मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ते फिर? सिर्फ जामा मस्जिद का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं ऐसा आप? होता तो सिर्फ पढ़ते हुए हाँ? आप जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए महिलाओं को फोटो दिखा सकते हो। घूमने जाना कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता बात हूँ। कर रहे हो आप मेरे साथ, मैं भी जा आप सकता मेरे हूँ। साथ कल चलना, आप एक काम करो पढ़ते मेरे हुए साथ, आप कल बाकायदा चलना। नमाज अदा भैया फिर आप करते हुए मुसलमान ही नहीं है। नमाज अदा करते हुए। इस्लाम के हिसाब से महिलाएं मस्जिद नहीं जाती, तो नमाज नहीं पढ़ते लेडीज से। नहीं जाती, वो घूमने जा झूठ बोल लो यार। अरे जामा मस्जिद में हिंदू भी जाते हैं भैया, पत्रकार झूठे लोग हैं ये। जामा मस्जिद में हिंदू भी जाते हैं। ठीक है, हम झूठे हैं। हमारे एक ये मस्जिद में महिलाएं नमाज पढ़ती हैं? उनसे पूछिए। मस्जिद में महिलाएं नमाज पढ़ती हैं? महिलाएं ऐसा है, ये जामा मस्जिद हमारे पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे लोगों ने आना जाना बना रखा है, वैसा नमाज नहीं है मस्जिद में। नमाज नहीं पढ़ती ना महिलाएं, ये कहाँ से ये फैला रहे हैं फिर? ये बोल रहे हैं यार लेडीज। और यहाँ जितने भी मुसलमान मौजूद होंगे ना, सब ये बात कबूल करेंगे कबूल करेंगे, कि नहीं मस्जिदों में पढ़ती। महिलाएं नमाज नहीं अदा करती। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखाऊँ, जाओ भाई भी। लेकिन आपको बहस करनी है। लेकिन भाई साहब सुनो सुनो सुनो, ऐसा है जामा मस्जिद में घूमने के पर्पज से महिलाएं भी जा सकती हैं, पुरुष भी जा सकते हैं, हिंदू भी जा सकते हैं, सिख भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है घूमने के पर्पज से, सभी जा सकते हैं। लेकिन नमाज अदा महिलाएं नहीं करती हैं। न सिर्फ जामा मस्जिद में, दुनिया की किसी भी मस्जिद के अंदर में महिला नमाज अदा नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात, शिया की मस्जिद अलग होती है, सुन्नी की मस्जिद अलग होती है, वो दोनों भी एक दूसरे की मस्जिद के अंदर में नहीं जा सकते हैं। ये एक कटु सत्य है। कोई जानता है, लेकिन भाई साहब अभी सर्च कर रहे हैं कि जामा मस्जिद में महिलाएं कहाँ नमाज पढ़ रही हैं। आप सर्च कर लो भैया, मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ती महिलाएं। और अगर आप ये मुसलमान होके बोल रहे हैं तो आप मुसलमान ही नहीं है मेरे हिसाब से फिर, क्योंकि हर एक मुसलमान ये बात जानता है। भक्तो, आप मेरे साथ चलो, अगर मैं आपको नमाज पढ़ता हुआ दिखा दूं महिला को तो आप बताओ। ये भाई साहब भी अंधभक्त है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो कल, आप जिस टाइम, मैं इनको नहीं जानता, मैं इनसे बात हो रही मेरी। ये नमाजी है यार। आप मेरे साथ चलिए, कल रमजान का टाइम है, मैं आपको दिखाऊंगा वो नमाज पढ़ती जामा मस्जिद में लेडीजें नमाज पढ़ती हैं। अरे बाहर आप मेरे साथ मस्जिदों में अंदर नहीं। की बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। वो एक हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, मेरे वहाँ साथ चलो। घूमने आते हैं, तो घूमने के चक्कर में वहाँ बरामदे बना दिए हैं, तो वहाँ पे वहाँ नमाज पढ़ लेती हैं लेडीज है बस। ऐसा मस्जिद में नहीं है, अंदर नमाज नहीं पढ़ती, अंदर पढ़े हैं, अंदर पढ़ती नमाज मेरे भाई। मस्जिद में नहीं पढ़ती। अरे यहाँ रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं। जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ आपसे। जामा मस्जिद की बात ये कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे बाहर विदेश से पब्लिक आती है, यहाँ नमाज पढ़ सकती है, ऐसा मस्जिद में नमाज पढ़। बरामदे में आपने नोटिस किया? मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर बोल रहे हैं फिर से, ये मानने को तैयार नहीं है, मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा आपको। ये मानने को तैयार नहीं है। क्या बोलना है? मैं ये चाह रहा हूँ कहना आपसे कि मस्जिद के अंदर जो दायरा है आदमियों का नमाज पढ़ने का, उसमें लेडीज नहीं जाती हैं, उससे पीछे लेडीज नमाज पढ़ती हैं। ये बात मैं कह सकता हूँ लिख के। और बाकी सड़कों पर जो, अरे रुक जाओ, एक बार बता रहा हूँ, दो लाइनों में सुनो, दो लाइनें बस। मेरा ये कहना है, अगर ये हमारे मोदी योगी जी कह रहे हैं नमाज पढ़े भीड़ ना करें, ठीक है ना, तो हाँ रोड पे नमाज तो वैसे तो पढ़नी बेकार है। अरे आप एक बात बताइए। अरे सर बस एक चीज पूछ रही है, एक चीज, कोई बात। हाँ, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, लाइन बनाकर अपना 5 बार 6 बार अपना पब्लिक को निपटाओ। संभल को लेकर मैं बातचीत कर रहा था कि सबसे पहले तो वहाँ प्रशासन ने रोक लगाई हुई है और कड़े आदेश जारी किए हैं कि कोई भी सड़कों पर नमाज अदा ना करे, कोई भी सामूहिक
ग्रुप में छतों पर नमाज अदा ना करें। और फिरोज़ खान जी जो सपा के नेता हैं वो ये मांग कर रहे थे कि योगी जी जो है नमाजियों पर पुष्प वर्षा करें। मैं लोगों से बात कर रहा था, गर्मा गर्मी का माहौल हो गया थोड़ा सा। तो बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए कि जो फिरोज़ खान मांग कर रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन, संभल के पुलिस प्रशासन ने आदेश दिए हैं वो सही है या गलत है।